कोरोना को लेकर चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। संक्रमण के बाद फेफड़े में 2 साल तक रहता है वायरस। एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 के कारण जो वायरस है सार्स-CoV-2 कुछ व्यक्तियों में फेफड़े के संक्रमण के बाद 18 महीने तक रहता है। नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल के प्रकाशित अध्ययन में पता चला कि कोविड वायरस का बने रहना जन्मजात प्रतिरक्षा में विफलता से जुड़ा हुआ है। कोविड के संक्रमण होने के 1 से 2 सप्ताह बाद सार्स-CoV-2 वायरस आमतौर पर ऊपरी श्वसन नली में पता नहीं चल पाता वहीं रहता है, लेकिन कुछ वायरस संक्रमण पैदा करने के बाद शरीर में गुप्त और अज्ञात तरीके से बने रहते हैं। वे उस स्थान पर बने रहते हैं जिसे वायरस भंडार के रूप में जाना जाता है। भले ही ऊपरी श्वास पथ या रक्त में अवांछनीय रहता है, यह HIV का मामला है जो कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं में गुप्त रहता है और किसी भी समय पुनः सक्रिय हो सकता है। इंस्टीट्यूट पास्चर की टीम ने कहा है कि यह सार्स-CoV-2 वायरस का भी मामला हो सकता है जो कोविड-19 का कारण बनता है, जिसने पहली बार 2011 में सिद्धांत की परिकल्पना की थी और अब तक एक नॉन ह्यूमन प्राइमेट के प्री क्लिनिक मॉडल में इसकी पुष्टि की है। सार्स-CoV-2 वायरस की दृष्टि का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक ने उन पशु मॉडलों के जैविक नमूनों का विश्लेषण किया जो वायरस के संक्रमण थे। उन्होंने पाया कि फेफड़े में लगातार बने रहने वाले वायरस की मात्रा मूल सार्स-CoV-2 स्ट्रेन की तुलना में ओमिक्रॉन स्ट्रेन के लिए कम थी। इंस्टीट्यूट पास्चर की HIV सूजन और दृढ़ता इकाई के शोधकर्ता निकोलस ह्यूटो ने कहा कि हम वास्तव में इतनी लंबी अवधि के बाद और जब नियमित PCR परीक्षण नकारात्मक है तो कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं माइकोस्की मैक्रोफेज में वायरस पाकर आश्चर्यचकित थे। इसके अलावा हमने एक वायरस का संवर्धन किया और HIV का अध्ययन करने के लिए विकसित किए गए उपकरणों का उपयोग करके यह देखने में सक्षम हुए कि यह अभी भी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है। इन वायरस भंडारों को नियंत्रित करने के जन्मजात प्रतिरक्षा की भूमिका को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने फिर अपना ध्यान उनकी कोशिकाओं की ओर लगाया है। मूलर टूटविन ने कहा है कि जन्मजात प्रतिरक्षा की सेलुलर प्रक्रिया जो शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति है का अब तक सार्स-CoV-2 संक्रमण में बहुत कम अध्ययन किया गया है। फिर भी लंबे समय से ज्ञात है कि NK कोशिकाएं वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्ययन में पता चलता है कि कुछ जानवरों में सार्स-CoV-2 में संक्रमित मैक्रोफेज NK कोशिकाओं द्वारा विनाश के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं, जबकि अन्य के कोशिकाएं हैं वह अनुकूल करने में सक्षम होती हैं और प्रतिरोधी कोशिकाओं को नष्ट कर देती। टीम ने कहा कि इसलिए जन्मजात प्रतिरक्षा लगातार सार्स-CoV-2 वायरस के नियंत्रण में भूमिका निभाती प्रतीत होती है। आखिर यह वायरस कैसे जिंदा रह सकता है, वैज्ञानिक भी इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं बता पाए हैं। तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।